बीते दिनों सुल्तानपुर पहुंचे राहुल गांधी ने मोची रामचेत से मुलाकात के बाद जिस चप्पल में टाके लगाए और जूते में सोल चिपकाई, अब उसकी कीमत लगने लगी है। लोग मुंहमांगा दाम देने को तैयार हैं, लेकिन मोची रामचेत ने उसे अनमोल बताते हुए बेचने से इनकार कर दिया। बहरहाल रामचेत उसे शीशे में मढ़ा कर रखने की बात कह रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट, इनसे मिलिए। ये वही रामचेत है जिनसे बीते 26 जुलाई को मानहानि के मुकदमे में बयान कर वापस लौटते समय राहुल गांधी ने मुलाकात की थी। करीब आधे घंटे तक बैठने के दौरान राहुल ने न सिर्फ रामचेत का हालचाल लिया, बल्कि रोजगार, परिवार के भरण पोषण को लेकर भी चर्चा की। इसके साथ ही राहुल गांधी ने रामचेत से जूता चप्पल बनाने का तरीका भी सीखा। इस दौरान राहुल ने एक टूटी पुरानी स्लीपर की सिलाई तो की ही, साथ ही एक नए जूते की सोल भी चिपकाई। अब इसी जूते चप्पल का लोग मोल लगा रहे हैं। रामचेत की माने तो उनसे पास फोन आ रहे हैं और वो मुंह मांगी रकम तक देने को तैयार हैं, लेकिन रामचेत के लिए अब ये चप्पल और जूता अनमोल हो चुका है। हजार की बात छोड़िए, लाख और करोड़ भी कोई दाम लगाए तो भी वो उन्हें देने को तैयार नहीं। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस चप्पल की राहुल गांधी ने सिलाई की थी, वो चप्पल भी किसी ग्राहक ने बनवाने के लिए दिया था, लेकिन रामचेत अब चप्पल नहीं देंगे, बल्कि उसके स्थान पर वे चप्पल के ग्राहकों को महंगी चप्पल देने के लिए तैयार हैं। अब इस जूते चप्पल को वे शीशे के फ्रेम में लगाकर उसे दुकान पर सजाएंगे। वहीं जैसे जैसे रामचेत की खबर लोगों तक पहुंच रही है, वैसे वैसे लोग इनकी दुकान पर पहुंच रहे हैं। दूर दूर से लोग जूते चप्पल की मरम्मत करवाने तो आ ही रहे हैं, साथ ही रामचेत से मुलाकात कर रहे हैं। फिलहाल रामचेत के फैसले से वे खुश हैं। क्या नाम है आपका? रामचेत। रामचेत जी, राहुल गांधी आए आपके यहाँ, मुलाकात किए, बैठे, सिलाई मशीन दी, जिस चप्पल को उन्होंने सिली उसकी डिमांड बढ़ गई, क्या है माजरा? पूरा मामला क्या है? मामला ये है, इस चप्पल को अजनबी फ़ोन आता है जो कि हमें मालूम नहीं कौन है। कहते हैं जो राहुल गांधी चप्पल सिले हैं, उस चप्पल को हमें दे दो, जितना रुपये चाहो, जितना धन चाहो हम देंगे। हमने कहा भैया चप्पल देंगे नहीं। कहीं नहीं, हमें दे दो, थैला भर के रुपया देंगे तुम्हें। बोलो कितना चाहिए, मुँह खोलो। हमने कहा हमें देना नहीं है। चप्पल तो किसी दूसरे की है। हाँ जी, चप्पल तो ग्राहक का है, तो उसको वापस नहीं अब करेंगे? किसी का भी हो, हमें देना नहीं है तो देना नहीं। मान लीजिए वो कह दिया देना है तो कैसे, क्या हम नई चप्पल खरीद देंगे, जितने की चाहेगा उतनी महंगी खरीद देंगे। कितनी डिमांड लगाई उसने चप्पल की? कितना पैसा दे रहा था वो बंदा जिसने आपको फ़ोन किया था? यहाँ आया था वो? फ़ोन करके बात किया था। वो तो कह रहा था कि झोला भर के रुपया मांगो या मुंह खोलो, तुम्हें कितना चाहिए, लाख, 2 लाख, 2-4 लाख। लेकिन हमने कहा हमें देना नहीं, क्या मुंह खोले। कोई 10-20 लाख देगा तब? नहीं देंगे, इतना मतलब इतना ये हम देंगे नहीं, चाहे कुछ भी मिले हमें। नहीं तो इतनी वैल्यू काहे हो गई इस चप्पल की? हम इस चप्पल की वैल्यू अब तो खरीदने वाले जाने कि क्यों खरीद रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए पूज्य हो गया। ये टाँका लगाए हैं इस दुकान पे बैठ के, ये दुकान पार्टनरशिप में हो गई है। हम इसको शीशा में करा के अपने पास ही रखेंगे। जूता हमारा अपना है, इसको भी नहीं बेचेंगे। कोई कितना भी पैसा दे, कोई कितना पैसा दे, हमसे पैसे से नहीं मतलब है। किसके पार्टनर से क्या बता रहे हैं? किसका पार्टनरशिप क्या है? राहुल गांधी यहाँ बैठ करके और इस चप्पल को सिला है, सिलाई मशीन तोहफे में दिया है, गिफ्ट भेजा है, तो ये दुकान तो हमारी और उनकी पार्टनरशिप में हो गई। अच्छा, राहुल गांधी के आप पार्टनर हो गए? पार्टनर हो गए। इस दुकान पे अच्छे की नज़र है। कुल मिला के अब चाहे जितना इसका दाम लगे आप देंगे नहीं? इस चप्पल जूता तो नहीं देंगे, हमसे और सामान ले जाए, जूता ले ले, चप्पल ले ले, खरीदवा ले, लेकिन इसको नहीं देंगे। अच्छा, मशीन देने के बाद राहुल जी का फ़ोन भी आया था आपके पास? हाँ, जिस दिन मशीन आई थी दूसरे दिन 11 बजे फ़ोन आया था। क्या बात हुई? अब वो तो अपना नाम नहीं बताया, लेकिन आवाज़ जो यहाँ सुनी थी, हमने वही कान में सुना उस दिन, तो हम तो समझ गए कि वही मालिक है। तो वो हमारे से सुख दुख पूछा, बोले कोई छेड़ता तो नहीं, कोई दबाव तो नहीं है। हम कहा नहीं साहब, हम बहुत मौज में हैं, आप आए, हमारा बहुत बड़ा दुनिया ऊपर से उठा दिया है, हम बहुत खुश हैं। क्या नाम है आपका? सुशील तिवारी। तिवारी जी, कहाँ से आए हैं, किस लिए यहाँ सुल्तानपुर पहुँचे, क्या है? हम रहने वाले जौनपुर के हैं। तो एक खबर चली थी कि राहुल गांधी जी जो एक मोची से मिलने आए हैं, तो उस मोची से हम भी मिलने आए, देखने आए कि राहुल गांधी जी उससे मिले हैं, क्या कुछ बताए हैं कि तमाम ऐसे नेता हैं जो फ़ोटो खिंचवाने के लिए आते जाते रहते हैं। तो राहुल गांधी जी ने एक वादा किया था कि वो उनको जो है सिलाई मशीन देंगे, जो इस समय हाईटेक वाली चल रही है, जिससे इनको आसानी हो।
तो वो सब हम देखने के लिए आए थे, तो पता लगा कि मशीन भी इनको दिए हैं, तो मिलने के लिए इनसे आए थे। तो राहुल गांधी ने जो वादा किया था अपना पूरा किया, इनको मशीन दिए हैं रामचेत जी को। तो बस रामचेत जी से हम मिलने जौनपुर से आए हैं। जिस जूते चप्पल की बात की जा रही, बेचने को तैयार नहीं, क्या सुना आपने यहाँ पे, क्या बता रहे थे? रामचेत जी तो जब यही बता रहे हैं कि अब जिसका चप्पल है उस ग्राहक को हम नया खरीद के दे देंगे, लेकिन ये चप्पल नहीं देंगे, और जिस जूता को वो बनाए हैं वो जूता भी नहीं देंगे। दोनों को कह रहे हैं फ्रेम करा के रखेंगे अपने ब्रीफ केस में, और वो देने को तैयार नहीं है। मतलब उनको इतना लगाव उस जूते चप्पल से हो गया है कि वो बेचना नहीं चाहते, उसके अपने यादों के साथ जो है सजो कर रखना चाहते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तमाम नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन वादा कोई पूरा नहीं करता। लेकिन राहुल गांधी जी हमारे लिए मसीहा बन गए हैं, क्योंकि हम लोग जो है बसपा को वोट करते थे, बसपा के पार्टी में हम लोग ज़्यादा वोट करते हैं, लेकिन कभी बसपा के नेता ने हमको पूछने नहीं आया। लेकिन राहुल गांधी जब से हमको पूछे हैं, जब से राहुल गांधी हमसे मिलने आए हैं, हम उनके जो है भक्त हो गए हैं। नाम है आपका? शादाब अहमद खान। शादाब जी, इस समय आप रामचेत जी की दुकान पे हैं, कितना क्या असर पड़ा इनकी दुकान पे जब से राहुल गांधी से इनकी दुकान पे बहुत अच्छा असर हुआ है। हम कूड़े बार से आए हैं यहाँ जो है पॉलिश करवाने, स्पेशली क्योंकि हमारे कूड़े बार में भी बहुत दुकान है, लेकिन इनका नाम सुन के यहाँ आए हैं जो है अपने चप्पल को पॉलिश करवाने। अच्छा, ये बताइए, जिस जूते चप्पल को राहुल गांधी ने टाका लगाया, उसकी खोल लगाई, हमको देने को तैयार नहीं, कीमत चाहे जो मांगे, क्या सुना आपने यहाँ पे? यही सुना जो है, कोई उनको 1-2 करोड़ देगा तब भी ये नहीं देंगे। क्या कह रहे हैं? ये यही कह रहे हैं कि उसको हम फ्रेम में जो है उसको जो है रखेंगे, फ्रेम बना के, वो उनकी निशानी है जो है। तो देने को तैयार नहीं? नहीं देंगे। इतनी अनमोल हो गई ये अनमोल, उनके नज़र में भाई अनमोल है। आपकी नज़र में क्या लग रहा है? अनमोल है ही है भाई, हमारे भी नज़र में। क्यों? इतना बड़ा राष्ट्रीय नेता आया है कोई उनकी दुकान पे। क्या नाम है आपका? राघोराम, राघव जी, क्या है आप? रामचेत, वो हमारे पिताजी हैं। ये बताइए, जो राहुल जी ने चप्पल में टाका लगाया था, जूते में जो है सोल लगाई थी जी, उसको लोग पैसा देने को तैयार है, कितना पैसा देने को तैयार है? लोग तो पैसा बहुत देने को तैयार है, मगर वो देंगे नहीं उसको। क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं देंगे? जी, उसको फ्रेम करा के रखेंगे अपनी दुकान पे, अपने घर पे। कितना पैसा लोग बताए, कितना पैसा देने को तैयार है? पैसा तो लोग बता रहे हैं जो है हम 1-2 लाख देंगे, चप्पल हमें दे दो, तो उसको हम देंगे नहीं, क्योंकि वो जो राहुल गांधी सर उसमें हाथ लगाए हैं, टाका लगाए हैं, इसलिए वो अनमोल है, हम उसको देंगे नहीं। पैसे की बात आ रही है कि पैसा आप कैसे कमाएंगे, मतलब एक चप्पल के टाके लगाने से आप 1-2 लाख कमा सकते हैं। हाँ, वो बात आपकी सही है, लेकिन हमारे कमाने के लिए राहुल सर ने हमको अब जो है मशीन भेजी है, और कोई आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी साथ देंगे, तो उससे हम उसको बेचेंगे नहीं। उसको बेचने का मतलब है राहुल जी को ठेस पहुँचाना, मतलब किसी भी कीमत पर उसको बेचेंगे नहीं। VP न्यूज़, खबर सिर्फ सच की।